ये इलाहाबाद से आई है, पहली बार थोड़ा संकोच कर रही थी और अकेली नहीं आई है, अपनी बेटी को भी साथ में लाई है। गुड़िया है हमारी, यहीं कहीं बैठी होगी। ये आपके लिए सूचना थी। तो वंदना अच्छी हुई, लेकिन आपकी तालियां थोड़ी कमजोर थी। माँ की वंदना के लिए मन खोल के, मुझे तो कहे मैं 2 पंक्तियों में काम निपटा देता हूँ। मैं तो कहूँगा, हे माँ शारदे तू हमें प्यार दे। सुखाड़िया रंगमंच के इस कवि सम्मेलन में जैन समाज के जितने लोग कविताओं का आनंद उठाने आए हैं, इन सबको लाड़ दे, दुलार दे, और इस देश में जितने भ्रष्ट नेता हैं उन सबको जमीन में गाड़ दे। तो बाप का राज गाड़ दे। बहुत अच्छा। लेकिन आइए, मैं चाहूँगा समय का उपयोग करें। मैं पहला कवि आप पे, क्योंकि हम वैसे भी 9 बजने आई है, हर कवि को सुनना है। कवि भी अपने समय का ध्यान रखें, जो बेस्ट है 2020 की तरह अपनी बैटिंग करें, ताकि हम ये नहीं चाहते कि आखिरी कवि तक सुनते सुनते आप सब भी यहाँ बैठे रहें। इसी संख्या में आप उपस्थित रहें, क्योंकि हम लेट शुरू हुए हैं। इस देश में जो भी काम होता है लेट होता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन में वही लोग मरे थे जो टाइम से गए थे। लेट जाने वाला एक ही नहीं निपटा, उसमें सर्वाधिक भारतीय थे। क्योंकि अपने यहाँ तो सरकारी कार्यालयों में बाबू कर्मचारी अक्सर लेट जाते हैं और जाते ही लेट जाते हैं। किसी किसी को ये बात कल समझ में आएगी। मैं पहला कवि आपको सौंप रहा हूं। खतरे के भी निशान से आगे निकल गया। 4 पंक्तियों से उस कवि को बुला रहा हूं, जरा आप तय करें आप उस कवि को कैसे सुनते हैं। खतरे के भी निशान से आगे निकल गया, दरिया मेरे गुमान से आगे निकल गया, और जुगनू को एक फकीर की ऐसी दुआ लगी, सूरज के खानदान से आगे निकल गया। ऐसा बहुत प्यारा छोटा भाई कानू पंडित यहाँ बैठा है उस क्रम में। लेकिन ये तालियां, छुटपुट तालियों से कानू यहाँ नहीं आएगा। एक बार जरा दोनों हाथ उठा दो, दोनों हाथ जोरदार तालियां बजाइए कानू पंडित। माँ वीणा पाणी भगवती सरस्वती को नमन करता हूँ। आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हास्य की बात भी मैं करूँगा, लेकिन आपकी जो सेवा भावनाएं हैं, सेवा भावना है, बस उसको मैंने 4 पंक्तियों में पिरोया है। अगर आपको अच्छा लगे कि आप जो जैन समाज के लोग जो समाज सेवा का काम कर रहे हैं उसकी व्याख्या करते हुए 4 पंक्तियों में मैंने कह दिया हो, तो पूरे सदन का आशीर्वाद मिले। ये सब चीज़ें, ये समाज सेवा जरूरी क्यों है कि जिंदगी ये बीत रही, पल पल बीत रही, लेकर क्या आया संग लेकर क्या जाएगा। विधि ने बनाया है विधान ऐसा जग में कि चींटियों का संचय सदा तीतर ही खाएगा। तो तन के अखाड़े गए, नाखूनों से फाड़े गए, पानी का बुलबुला है तू भी चला जाएगा। अभिमान छोड़, दिल से दिल को जोड़, फिर देख तेरे संग सारा जग मुस्कुराएगा। बहुत अच्छे, वाह क्या बात है। और मेरी कविता पर तालियां बजाने के अनेक फायदे हैं, उनमें से मैं कुछ फायदे आज आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अगर आपको अंत वाला फायदा, अंतिम वाला फायदा अच्छा लगे तो मुझे तालियां बजाकर शुरू कर देना, और सुनना भी फायदे क्या क्या होंगे कि शरीर में जान मिले, समाज में मान मिले। शरीर में जान मिले, समाज में मान मिले, धाक ऐसी जमेगी जमाना हिल जाएगा। और कुंवरे की हो सगाई, घर में घर आएगी लुगाई, दूर होगी मायूसी चेहरा खिल जाएगा। और 90 मास होवे पूत, 90 मास होवे पूत, वो भी निकले सपूत। अच्छा, 90 मास होवे पूत, वो भी निकले सपूत। ताने देने वालों का भी मुख सिल जाएगा, और मेरी कविता पर बजाएगा जो ताली यहाँ, उसे सहारा में डूबा पैसा मिल जाएगा। अच्छा, मेरे साथ में घटनाएं बहुत अजीब अजीब घटती, भाई साहब बहुत अजीब अजीब घटनाएं घटती। मेरे साथ में मेरी शादी हो रही थी, तो मैं तोरण पे पहुंचा। जैसे तोरण पे पहुंचा, अंदर से एक लड़की निकल कर आई, उसके हाथ में मोबाइल। उसने मेरा वीडियो बनाया और मेरी होने वाली पत्नी के पास ले गई, ले जाकर उसको दिखाया, और दिखाते हुए बोली, जीजी आणि हिंदुस्तान में 140 करोड़ मनक है। और 140 करोड़ में थने हिंगाड़ो समझ में आयो। दिमाग खराब भाई साहब। तोरण में पूछो, मैंने थोड़ी भूख लगी, मैं मारा दोस्ता ने मैं कहीं फल फ्रूट लाओ, भूख लग रही।
तो दोस्त गया तो मैंने चीकू लाया भाई साहब बोले चीकू खाता करे खुशबू कैसी का मुंडा मुझे आपने खबर ही जो चीकू खाई मैं तोड़ पे पहुंचियो तो मैंने हौजी आया अपने तो रीत है समाज में आवे हौजी नेत्रों ऊपर वास्ते आरती वगैरह सब लेने आए जो बेटा आया मुंह हौजी में लेकिन थोड़ा मुस्कुराया थोड़ा हांसियो तो खुशबू मुंडा मुंह बाहर नहीं निकली तो हौजी वो नेत्रों मैंने पूछता ज्ञान आरती उतारता ज्ञान बोलिया आज तो डबी जातो रे दारूडिया बहुत अच्छी भाई साहब किस्मत मुंह मेरो खतरनाक मारी व्यवहार लुगो की वंडे हाथ में वरमाला मैं देखे वरमाला मारे गला में नाखी पछे लाड करे दुलार करे प्यार करे लेकिन वो वरमाला वाली माला गला में नाखी और नाकने बोली काढ़े एकदम मुंडारा नोड़े मारो विराट करवायो शक्ल देखी मारा पिताजी मैंने ड्रम बेच की तो थारी खबर तो मैं बचे हूं और ड्रम भी नील लो ये तोरण में पक तुझे भाई साहब और यह बात राजा वाला खबर पड़ गई कि लुगाई ब्याह पहले धनमेरी क्या बात राजा वाला खबर पड़ गई लुगाई ब्याह पहले धनमेरी जब आप तो सब समाज सेवी हो बड़ा बड़ा पदब पे हो आप तो सब अच्छा लोग हो बड़ा लोग हो तो आपने तो ये शादी के बाद धमका भाई एक बार ताली बजा दो अच्छे से हाँ क्या बात राजा वाला खबर पड़ गई लुगाई ब्याह पहले धमकारी तो बड़ा तुरंत गाना बत्ती काटो भाई साहब पहले तो मैं गाना बजा रहा आज मेरे यार की शादी है दिलदार की शादी है ऐसा लगता सारे संसार की शादी है जैसे उनको पता चला कि लुगाई शादी से पहले धमकारी उन्होंने तुरंत गाना बदल दिया वो भी बोले रघुपति राज हाथ में लकड़ी चंदन की अब मुझे देखो आजादी भाई साहब इतनी बढ़िया पंक्तियां होना एक टूटा होना है आप थोड़ी तालियां कम बजे तो हमारी खुद की बेइज्जती करे खाना का तो मजा है मैं बता रहा हूँ भाई साहब घटना बहुत अजीब अजीब घटती भाई साहब मेरे साथ में अब मेरे इतना अपमान हुआ मैं 10 साल तक ससुराल नहीं गई अथवा मेवाड़ा आदमी स्वाभिमानी आदमी अथवा अपमान हुआ मैं 10 साल तक हार नहीं गया मेरा मुझे रोज हौजी फोन करे डेली हौजी फोन करे मेवाड़ी में होना हूँ आप नंबर में आई है हाँ तो आई नहीं था बेटा केजरीवाल तो भाई साहब आवाज नहीं रही अच्छा बताओ कहाँ नहीं आ रही है बताओ हाथ पड़ेगा ये कैसे आ रही है हेलो पीछे भाई साहब देखना आवाज नहीं आ रही कोई स्पीकर आएगी धीरे बोलूं तेज बोलूं तेरा नजर नहीं आ रहा मारो आप बोलो तेरा आप लगे काम है आपने मारो याद कर लो आपने भगवान काम लीधा आवाज आई रही अबे आई रही एकदम पाचे वाला ताली हो जाए एकदम जोरदार आई रही है वो एडवोकेट रमन जैन बैठे हुए उनका आवाज आ रही है ये सब मजे ले रहे हैं आपके हाँ वाह वाह भाई साहब आई रही नींद बजे माई बैठे थोड़ा तो मुंह बैठे आई जाओ आइयो वो आप बहुत बढ़िया मीरा वो देखो अबे मुंह बैठा ये वजवज में हाथों करो मुंह भूली जाओ वो मारा कई फर्क नहीं पड़ी पिया दाना नहीं पहले अबे खाली ताली वाली बजाओ ठाका लगा वच में हाथों नहीं कर लो जंतर मंतर में जाने कोकरोच बोलता है हर के क्यों नहीं कर ओके बनारी बाता में कोई मतलब नहीं पैदा बने कोई नहीं होने कोकरोच रे आके हर कोई हीट छाट थोड़ा दिन के देख लो तो आपने नहीं प्रणाम करो बाकी एक काम में ताली बजे तो मैं थोड़ा बहुत अच्छे चलो चलो अब अतरो अपमान में भाई साहब 10 साल तक हारे नहीं क्यों अभी स्वाभिमानी आदमी है मुँह हारे नहीं क्यों 10 साल तक तो मुझे हौजी मारे रोज फोन करे डेली हौजी फोन करे और फोन पे मैंने बोले कि एक बार आओ निज भाई की पावना दौड़िया दौड़िया आओ निज भाई की पावना थारा सासू जी करे मनहार जवाई ला
पड़े रोज एक दाम। अब मैं जैसे ससुराल जाता हूँ, गांव के लोग मुझे देखते और बोलते हैं वीआईपी आ गए। वहाँ की माताएं बहनें मुझे देखती और बोलती वीआईपी आ गए। भाई पूरा गांव वीआईपी करे। थोड़ा दिन तो मुझे घमंड हो गया, अभिमान हो गया कि अपन वीआईपी है। पर झंडी बोलवारी होगा भी वही वीआईपी के पते मैंने लागो दाल में कहीं काढ़ो। मैं क्यों हमको जवाब कौन दे अपना हाड़ो। मैं मारा हाड़ा जी पूछो, मेरे हाड़ा जी यानी गाड़ी गांव में वीआईपी करने बोले तो हाड़ा जी क्यों कहती आप नाराज तो नहीं हुए? मैं कहा हाँ नहीं गए। आप बताओ करने के आपके वजह में भी कोई वरना चंदे नहीं फोकट तो वीआईपी बने मैंने बता दो वीआईपी करने के। मैं मारा हाड़ा जी पूछो, मेरा हाड़ा जी मैंने बताया भाई साहब वीआईपी करने के आप समझ में आओ तो आनंद लीजिए। हमारा हाड़ा जी मैंने क्यों कि ज्यादा नाराज तो नहीं है? मैं क्या हाँ नहीं हूँ बताओ तो हाड़ा जी क्यों ज्यादा वीआईपी का मतलब है वरना इज्जत रहा पामना। सुबह जाओ और योग करो ताकि आपने गांव वाला यूं देखे ज्यादा मारा बहुत पढ़ा लिखा समझदार नहीं तो ठीक है यो काम बढ़िया। मैं सुबह बढ़िया बढ़िया धोती जब पहरी और गांव में बच्चा बच्चा मेरा रूबरू है बटा जाइए योग करवा लगो। अब आप देख लो घटना मेरे साथ में घटना क्या क्या होती देखना, आप सुनना और आशीर्वाद देना। बहुत अच्छा कि अब घटना देखना कि करता जो भी है योग रहता सदा निरोग होती है कटौती थोड़ी ग्रहों की पनौती में। करे जो कपाल भाती कभी न व्याधि सताती मध्यमाती काया मिले मन की मनोती में। तो जेलू न व्याधि का दंश बनूंगा मैं योग हंस हीरे से चमक में बिखेरूंगा मोती में। योग को बैठा वो सवेर ऊपर किए जो पैर जाने कैसे फंस गया सिर मेरा धोती में। अब आप देखना घटना कि धोती में फंसा जो सिर चिल्लाने लगा मैं फिर यमराज सांसें मेरी रोकने लगे। वहां पेड़ से उतर कर आए दो पपी के जाए बंदर आए दो ऊपर से कि पेड़ से उतर कर आए दो पपी के जाए आकृति को देख मेरी चौंकने लगे। वहां तो एक ने धोती पकड़ एक ने मारा थप्पड़ बंदर दोनों ही मुझे ठोकने लगे। वहां बंदर बंदर मिले जमाई को मार रहे यह दृश्य देख कुत्ते भौंकने लगे। वहां अतो अपमान में भाई साहब 1 मिनट हारा में नहीं रुको। अपमान तो व्यवहार ना बंद नहीं हुई। अपमान में तुम्हारी लुगे ने ली थी और वो तो हमारे घरे अब हमारे घरे आयो भाई साहब लुगे बैठी थी कि कमरा में। अब बड़ी पहली दान बातचीत करनी वो तो आदमी घोड़ा आदमी अब घर वाला कमरा में बैठी थी कि घर वाला मैंने धक्का दे रहा जा मैंने जा मैं कहा हाँ नहीं जाऊँ। घर वाला कहता मैंने जा मैं कहा हाँ नहीं जाऊँ। तो मन में लाडू फूट रहे पर नाटक तो करना पड़ेगा। घर वाला कहते मैंने जाना कहा हाँ नहीं जाऊँ पर मैं नाटक में विचार करूँ मैं क्या ज्यादा नाटक कर रहा तो ये कई बात होती रहे होते। अब मैं ज्यादा नाटक नहीं किया भाई साहब मैंने करूँ तो मैं क्यों तो खुद आदमी बूढ़ा आदमी मैं तो कभी कभी दूसरा ही लोगों ही बात नहीं की। अब दूसरे लोगों को कितना बात की और वो बूढ़ा आदमी और बूढ़ो भी अतरों के साथ मेरा में अग्नि रखी था और साथ मेरा उनका पलंग और कर लेता। तो मैं बोले कोई हिम्मत की थी और हिम्मत करी पूछो मैं भी पढ़े कहीं नाम था तो वो बोले मैंने हमारा नाम ही खबर नहीं है यदि कंकु पत्र में चाहे दोबारा नाम लिखा बहुत अच्छे कहते हो भाई साहब मुझे धोखेबाजी भी मार ला रहे मारा हारा वाला मार ला रहे बहुत बड़ा धोखो की दो एक बात मैंने नहीं बताई कि लुगाई ने भाव आवे। हाँ ये अच्छा लुगाई शरीर में आत्मा आवे तरह तरह जो मुझे पास में जाने बैठो और मैंने तो बाल खोल दिया और हाड़ी फेंक दी थी और पास में झाड़ू और पड़ी थी और ये दुआरी और वो बैठे बैठे करा हाँ मारा दिमाग खराब मुझे रात में ना मैं आके बात की हूँ। तो आपकी भाई साहब मेवाड़ आदमी मैं हिम्मत की थी वीर बहादुर आदमी में हिम्मत की थी भाई साहब और हिम्मत करी ने मैं दो की दो तुम्हें दो की दो वरना शरीर में भाव करो जो बोली जा रहे कानून
मारो गांव परिवार कुटुंब कबीला सब बढ़िया राखू। मैं क्या वो तो सब ठीक है, पर आप रोज अनिष्ट में आओगे। अनिष्ट में आओ तो मुंह शिफ्ट बदलूं। थोड़ी आपकी तालियां कमजोर है, एक बार जोरदार। माताओं बहनों को ढाके लगवाना बहुत आसान काम है, लेकिन माताओं बहनों की भूमिका निभाना बहुत मुश्किल काम है। माताएं क्या होती है, बेटियां क्या होती है, सुनना। माताएं होती क्या है कि कदम कदम पर जो संभाल कर चलती शर्म की साड़ी को, क्या पहचानते राव रतन की पत्नी रानी हाड़ी को। रतन सिंह के समर भूमि में मन अटकाता रानी में, बार बार सैनिक आते थे लेने कुछ निशानी में। सोच में थी छतरानी यूं तो हरिदल चढ़ता जाएगा, अगर वीर का मन भटका तो वो कैसे लड़ पाएगा। इतने में फिर सैनिक आकर मांग रहा था सहदानी, आगंतुक सैनिक को समझा कर बोली हाड़ी रानी, सुनो वीर लो स्वर्ण थाल, यह शीश मेरा इसमें लेना, और कहा निशानी अंतिम है, यह राव रतन को दे देना। इतना कहा रानी के तन में स्वयं कालिका प्रकट हुई। एक कदम चलकर छतरानी थोड़ी थाल के निकट हुई। सैनिक थरथर कांप रहा था, थाल लिए था हाथों में, और ले कटार मस्तक काटा हाड़ी ने बातों बातों में। सैनिक के समक्ष उस कक्ष में शीश पड़ा था रानी का, आंख फटी की फटी रह गई कौशल देख भवानी का। भरे पड़े हैं कई उदाहरण इस संस्कृति की शाखों में, और मैंने केवल एक बताया, ऐसे उदाहरण लाखों में, ऐसे उदाहरण लाखों में। मैं माताओं बहनों का बहुत सम्मान करता हूँ भाई साहब, बहुत इज्जत करता हूँ माताओं बहनों की। और इज्जत इसलिए करता हूँ क्योंकि एक माता मेरे घर पर भी है, मेरे बच्चे की। एक बहन मेरे घर पर भी है, मेरे साले की। और एक पत्नी मेरे घर पर भी है भाई साहब, मुझे हैंडसम घर वाले की। अच्छा, अब ये करने क्या जरूरत, मैं हैंडसम नहीं हूँ। तो हमारा लुगे बहुत खतरनाक है भाई साहब। थोड़ा दिन पहले मैं बीमार हो गया, तो मैं मेरे लुगे ने पूछा, मैं क्या सब जांच करे गाड़ी, कहीं करा कहीं खबर नहीं पड़ रही। तो लुगे क्यों सब जांच करे गाड़ी ने, अब नहीं खबर पड़ती हुए, तो लास्ट में पोस्टमार्टम कराएंगे देखिए। घूमी ना थोड़ी देर आगे बैठे, 5-7 किलोमीटर आगे जो मैं सीट बेल्ट लगे ले, फिर आगे जो 5-7 किलोमीटर में गोली मारो जीव घबराई, मैं जीव बने घबराई, तो क्या सीट बेल्ट, मैं सीट बेल्ट जीव किधर घबराई, यूं घूमे देखो भैया सीट बेल्ट किधर लगाई यूं। वो मैं जोरदार, वो मुंह थोड़ा दिन पहले भैया एक फैक्ट्री में काम करतो, बड़ी में आग लगी। अब आग लगी तो उन्हें 15-20 लोग जिंदा मर गए। हमारे लुगे बेटे पे टीवी देख रही है, तुरंत समाचार आई गया वहीं पे कि फलाने फैक्ट्री में आग लगी और 15-20 लोग मर गया जिंदा। तो लुगे जोर जोर रोवा लगे, बेटा अपने जोर रोवा जाने मुझ निपटी के बनी, जोर जोर लुगे रोवा बने बेटी बेटी, अबे मारो कहीं गई ना, आप मैंने छोड़ी पड़ा ज्ञान, मारा छोरा छोरी और लालन पालन किधर गई भाई साहब। 2 मिनट में स्टेटस लगेगा, जो जाने चले जाते हैं कहा दुनिया से जाने वाले, मैं चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने कहाँ गया, कहा जाने कौन सा दे दिया, जब भला 2 मिनट में स्टेटस लगे गाड़िया। और गुजरात में 3 मिनट के लिए टीवी पे खबर चली कि फलाने फैक्ट्री में आग में जो जो मरिया, हमारा परिवार ने 5-5 करोड़ रुपया मार दिया। सब रोना धोना गाया, एक मिनट में रोना धोना गाया। आंसू कुछ 5 करोड़ सेट किधर करना जो हो चले, 1 करोड़ घर लेना, 4 करोड़ अभी म्यूचुअल फंड में ना का, और बेटा बेटा जिंदगी भर खाम, सारा में नहीं, सारा में ना। ये आगे बेटा सब मैंने ना गिरा क्या, सारा में ऐसी स्थिति रहेगी, छोड़ो तो जाने, पकड़ो तो खा। सब बड़े बच्चे बोले, मैंने बोले तो भाई साहब हाँ अभी म्यूचुअल फंड में ना के देवा, बेटा बेटा खाओ भाई साहब। जतराक में गई हो पार करो राजी मेरी, जतराक में बाहर कमांड हो जाए, गेट हो जाए, तो बड़ी गेट खोली और मैंने देखते मोटा दिमाग खराब। बोला फलानी फैक्ट्री में आग लग गई, मैंने 19-20 लोग मर गया, जब मर गया तो परिवार ने 5-5 करोड़ रुपया मार ली। मैं क्या थारी बात तो सही है, आग लगी
ये मनक मरी यह बात भी सही है, 5-5 करोड़ रुपए मरी यह बात भी सही है, लेकिन जना आग लगी उन्हें मुंह बहाने चाय पिया बरोगे। अबे लोग जो जो रोवा लग बोले धान ये आदत खराब है। भाई एक बार जोरदार तालियां बजा दे। वाह, ये धान आदत खराब है, काम धंधा थोड़ी नटी उठे रोता भरो। दो मिनट आपने एटा कने और सुनो 2 मिनट कने एटा कने व्याह विरोध मयूरो रंजीरा मयूरो आप तो समझो महिला में आगे आगे माता बने जाएगी पाछे पाछे मनक जाएगा माता बने गीत गाती थी जाएगी बहुत सारा कपड़ा लता ले रहा है हमारे पास में बस स्टैंड पर खड़ो तो हमारे पास में एक अंग्रेज खड़ो अब उन्हें अंग्रेज अपनी जिंदगी में मयूरो नहीं देखी तो उस अंग्रेज ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज दिस उस अंग्रेज ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज दिस मैंने कहा दिस इज मायरा एंड छाती में लाई रहा उसको समझ में नहीं आया बेचारे को चक्कर आकर नीचे गिर गया वापस खड़ा हुआ होश संभाल कर और मुझसे पूछा हिंदी में क्या कहा आपने मैंने कहा मेवाड़ी में धारा बाप ने और माता मैंने वहां से चली माता मैंने गीत गाती हुई जा रही और गीत क्या करी आपको आता हो तो मेरे साथ में गाना और नहीं आता हो तो तालियां बजाकर साथ निभाना यहाँ पर बैठी हुई माताओं बहनों से जैन समाज की माताओं बहनों से सभ्य समाज की उपस्थिति में एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको जो शादी ब्याह में गाए जाने वाले लोकगीत आते हैं जो शादी ब्याह के गीत आते हैं वो अपनी आने वाली बेटियों को सिखाना अपनी आने वाली बहुओं को सिखाना ताकि लोकगीतों की ये मौखिक संपदा आपके साथ में नष्ट हो जाए। फिर ऐसे लोकगीत कोई नहीं गाएगा भाई साहब पहले ब्याह में तो लुगाएं गीत गाती शादी में और गीत किधर गाती के चालो गजानंद जोशीला रे चाला अरे आचा आचा लगन लिखावा हो गजानंद कोटारी गाड़ी बेनो पत बाजे अरे कोरे दादो सारी प्यारी अब तो कामण की दौड़ा अरे कामण करता तो पहली कहता अब तो राजन मारो राज कोठे चढ़ने बनी राधा दोसा दे के कतरी काई रे बारात घोड़ी चापे चढ़ारी ताल ड्राइवर जी में ताल में भात घोड़ी चापे चढ़ारी ताल ड्राइवर जी में ताल में भात अब ऐसा गीत कुछ गावे अब तो कहीं गावे कि कुछ गड़ा गावे लुगाई ना आवे अब भाई साहब ये मोटा मोटा डीजे बाजे और वहां डीजे में गाना बाजे खबर है कैसी ये बिलवाड़ा में लगी रे ये माने अन्नू में लगी रे के आटो कसी चकीलो का तो ध्यान मोटी होगी ये मोटी होगी रे ध्यान जल्दी होगी आटो कहीं फर्क नहीं पड़ता सारी बाई ला खाई रही नहीं क्यों अगर दोस्तों की तो बचाना चाहते हो एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ क्या हंसता है हमारा बरगद नीम और अम्बुआ की छांव जरूरी है आशीर्वाद देना बता लेना 1 मिनट का गीत है बिना किसी भूमिका के साथ हो जाना कि बरगद नीम और अम्बुआ की छांव जरूरी है इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है बरगद नीम और अम्बुआ की छांव जरूरी है इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है गांव पर दरअसल प्रभु जी का धाम है जहाँ भोग दे के सब होते शुरू काम है कोरोना ने शहरों को अब तो सिखा दिया है गांव में तो सदियों से होता राम राम है तो पोतों को दादा के छूना पोतों को दादा के छूना पाँव जरूरी है इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है निज सुख छोड़ पर संचल सके गाँव में यह ममता का भाव जरूरी है इसीलिए इस बहुत अच्छे आपस का प्रेम
होता है, पशु भी मरे किसी का सारा गांव रोता है। अभी एक वीडियो आया, एक पिताजी का देहांत हो गया, उनकी बेटियों ने ऑनलाइन उनका अंतिम संस्कार करवाया और उन्होंने बोला कि कितनी देर लगेगी अंतिम संस्कार में, हमें भूख लग रही है, हमें बहुत सारे काम है। हमारी संवेदनाएं कहाँ चली गई कि आपस का प्रेम संस्कार ऐसे होता है, पशु भी मरे किसी का सारा गांव रोता है, पीढ़ी दर पीढ़ी करते सेवा बुजुर्गों की, इसलिए गांव में वृद्धाश्रम नहीं होता है। हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। अपनों से होना अपना लगाव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है। संकट का सागर जो होता है उफान पर, तब बन आती है हर किसी की जान पर, मुश्किल समय जब सारे द्वार बंद मिले। जब कोरोना आया सारे राज्यों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी, फिर भी माता पिता अपने बच्चों को कंधों पर बिठाकर 1000 किलोमीटर पैदल चले। क्यों चले? क्या विश्वास था कि संकट का सागर जो होता है उफान पर, तब बन आती है हर किसी की जान पर, मुश्किल समय जब सारे द्वार बंद मिले, तब तेरा स्वागत है गांव के मकान पर, और जन्म भूमि की तरफ तेरा ये झुकाव जरूरी है।